हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। खाड़ी देशों में लाखों भारतीय रहते हैं। लॉकडाउन की वजह से यहाँ वे फंस भी गए। पिछले कई दिनों से ये लोग भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे थे। विदेश में फंसे इन भारतीयों को वापस लाने के लिए अब भारत सरकार बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाने वाली है। और इस ऑपरेशन को, जिसकी हम बात कर रहे हैं, कई चरणों में अंजाम दिया जाएगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं पहले चरण में क्या कुछ होने वाला है। लॉकडाउन की वजह से 12 देशों में फंसे करीब 14,800 भारतीयों की स्वदेश वापसी के मेगा ऑपरेशन को 7 मई से कुछ इस तरीके से अंजाम दिया जाएगा। अलग अलग देशों से उड़ानें भारत के 10 अलग अलग राज्यों के एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी। इस अभियान के लिए एयर इंडिया की 40 और एयर इंडिया की सहयोगी विमान कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस की 24 उड़ानें अलग अलग देशों में जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि किन देशों के लिए कितनी उड़ानें भेजी जाएंगी। संयुक्त अरब अमीरात के लिए 10 उड़ानें, कुवैत के लिए 5, ओमान, कतर और बहरीन के लिए 2-2 उड़ानें, ब्रिटेन, अमेरिका, बांग्लादेश और मलेशिया के लिए 7-7 उड़ानें, सिंगापुर के लिए 5 और फिलीपींस के लिए भी 5 उड़ानें रवाना होंगी। इस तरह से पहले चरण की इस यात्रा के लिए यात्रियों को किराया देना होगा। जैसे लंदन से मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु या दिल्ली के लिए 50,000 रुपए किराया निर्धारित किया गया है। अमेरिका के शिकागो से दिल्ली या हैदराबाद का किराया प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए है। दुबई से अमृतसर, कोची, दिल्ली का किराया 13,000 रुपए है। सिंगापुर से दिल्ली और अहमदाबाद का किराया 20,000 रुपए प्रति यात्री है। पहले चरण में सफर को मुफ्त न रखने को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि शुरुआती चरण में सफर को मुफ्त करने से वो लोग भी किराया नहीं देंगे जो सक्षम है। इस पर बाद में विचार किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने किराया वसूलने पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार 3 गुना किराया वसूल रही है। ये अमानवीय है। लेकिन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस पर भी तर्क दिया है। हरदीप सिंह पुरी, नागरिक उड्डयन मंत्री: हम सब्सिडाइज की जगह कमर्शियल किराया वसूल रहे हैं। एयर इंडिया पहले से ही सरकार से हर महीने मिलने वाले 500 से 600 करोड़ की सब्सिडी की मदद से चल रही है। ज्यादातर निजी विमान कंपनियां नुकसान उठा रही हैं। तो एक बहुत बड़ी राहत साबित हो सकती है ये रेस्क्यू ऑपरेशन, कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि ये लोग वहां फंसे हुए हैं और चाहते हैं वतन वापस आना, और इसके लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है। पहले चरण में कितने भारतीयों को वापस लाने की तैयारी है, पूरा प्लान अब हम आपको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस चरण में किस देश से कितने लोगों को, कितने नागरिकों की वतन वापसी होगी। आपको बता देते हैं, संयुक्त अरब अमीरात से, अबू धाबी से, दुबई से और शारजा से 2000 लोगों को, यानी यूएई से 2000 लोगों को वापस लाने की तैयारी है। सऊदी अरब से 1000 लोगों को वापस लाने की तैयारी है, जिसमें बहुत सारे देश जो है छोटे छोटे वो इसमें शामिल हैं। कतर से 400 लोगों को वापस लाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें, बहरीन से भी 400 लोगों को वतन वापस लाने की तैयारी की जा रही है एयर इंडिया के विमान से। इसके अलावा कुवैत से 1000 लोगों को वापस लाने की तैयारी की जा रही है। बात करें ओमान की, तो यहां से 450 भारतीयों को वापस लाने की तैयारी की जा रही है। और ये पहले चरण की हम बात कर रहे हैं। अलग अलग चरणों में ये पूरा अंजाम दिया जाएगा, लेकिन विदेश में फंसे हुए लोगों को काफी हद तक राहत मिलने वाली है। बांग्लादेश से भी 1400 लोगों को विमान के जरिए वापस लाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा फिलीपींस में 1250 लोगों को वापस लाने की तैयारी की जा रही है। सिंगापुर से भी 1250 लोगों को, भारतीयों को वापस लाने की तैयारी है। देश मलेशिया में 1750 लोग जो फंसे हुए हैं भारतीय, उनको वापस लाने की तैयारी है। यूके में भी 1750 लोग फंसे हुए हैं जो वापस आना चाहते हैं, उन्हें वापस लाने की तैयारी की जा रही है। अमेरिका की बात करें, जहां हालत बहुत ज्यादा खराब है, 2100 भारतीयों को वहां से वापस लेने की तैयारी सरकार कर रही है और इसको अंजाम दिया जाएगा पहले चरण में। तो बहुत सारे लोगों को राहत पहले चरण में मिल जाएगी। बहुत अहम जानकारी दी आपको प्रतिमा ने, बताया किस तरह से अरब के तमाम देशों से भारतीयों को वापस देश की वतन वापसी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बांग्लादेश से, इसके अलावा मालदीव से भी भारतीयों को बाहर निकाला जाएगा। भारत सरकार विदेशों में फंसे अपने नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और इस कोशिश को देखिए, हमने नाम क्या दिया है, भारतीयों की रक्षा का ऑपरेशन समुद्र सेतु। मालदीव में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार 8 मई से एक ऑपरेशन चलाने वाली है। और बहुत अहम हो जाता है इस ऑपरेशन के बारे में आपको बताना, क्या है ये ऑपरेशन, कैसे इसे अंजाम दिया जाएगा। इन सारे सवालों का जवाब हमारी इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा, इसे शेयर जरूर कीजिए। केरल के
कोच्चि बंदरगाह से मालदीव की राजधानी माले के बंदरगाह तक 900 किलोमीटर का सफर तय कर 1000 भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने काम शुरू कर दिया है। ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु यानी समुद्र तट और समुद्र के बीच युद्धपोतों के जरिए एक पुल बनाना। इस ऑपरेशन को अंजाम देंगे भारतीय नौसेना के ये 2 युद्धपोत INS जलश्व और INS मगर। आपके मन में सवाल होगा कि मगर और जलश्व ही क्यों? तो इसके लिए आपको इन दोनों की खासियत जाननी होगी। INS जलश्व और INS मगर को जानिए। INS जलश्व और INS मगर एम्फीबियस जहाज है। एम्फीबियस मतलब समंदर तट पर रेत तक जा सकते हैं। इसकी वजह से लोगों को सीधे तट से इन जहाजों में बिठाया जा सकता है। बड़े जहाज से यात्री लाने के लिए बंदरगाह जरूरी है। INS जलश्व मगर पर क्रू के अलावा 500 लोग आ सकते हैं। इसलिए ऑपरेशन समुद्र सेतु के पहले चरण में माले से 1000 लोगों का ही रेस्क्यू हो सकेगा। बाकी फंसे लोगों को लाने के लिए कई और चक्कर लगाने होंगे। अब आपको बताते हैं कि रेस्क्यू के लिए क्या एहतियात बरते जाएंगे, क्या कुछ सुविधा रहेगी और कब से लोगों की वापसी होगी। सभी लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। कोरोना से जुड़े सभी प्रोटोकॉल का पालन होगा। क्रू और लोगों के लिए राशन के साथ अन्य जरूरी सामान मौजूद हैं। 8 मई से फंसे लोगों की स्वदेश वापसी होगी। कुछ इसी तरह से खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को भी स्वदेश लाने की तैयारी हो रही है। वायुसेना के 30 विमान पूरी तरह से तैयार हैं। बस सरकार के निर्देशों का इंतजार है। चले एक और अहम खबर आपको बता देते हैं। विदेशों से प्रवासी भारतीयों को लाने के लिए सरकार 2 योजनाओं पर समानांतर काम कर रही है। एक तो वतन वापसी के लिए मेगा ऑपरेशन और दूसरा प्रवासियों की वतन वापसी के बाद की मुश्किलों के मौके में बदलने की तैयारी। देखिए, चलिए आपको समझाते हैं कि कैसे केंद्र सरकार इस मुश्किल वक्त में मुश्किल मौके को तब्दील कर रही है मौके के रूप में। विदेशों से लौट रहे कामगारों कारीगरों को देश की ताकत बनाया जा सके, इसलिए सरकार ने कुछ कोशिशें की। देखिए, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कैसे प्रवासियों की मुश्किल को मौका बनाने की कोशिश के तौर पर सरकार इस वक्त को भांप रही है। समझिए इसे हम क्यों कह रहे हैं। वतन वापसी करने वालों का डेटाबेस बनाया जाएगा। डेटाबेस में क्षमताओं का जिक्र होगा। जो लोग वापस आ रहे हैं, कौशल क्षमता है, दक्षता की जानकारी है, तो ये इसलिए कि ये लोग भारत के अब काम आ सकते हैं। वतन वापसी के बाद देश की ताकत बढ़ाने वाला प्लान भारत सरकार का है। न सिर्फ इन लोगों की वतन वापसी होगी, बल्कि इन क्षमताओं को पहचानने की जोर आजमाइश। राज्यों के साथ साझा डेटाबेस होगा। कौशल विकास मंत्रालय को इसका डेटा मिलेगा। श्रम मंत्रालय से भी इसका डेटा साझा किया जाएगा। कौशल विकास मंत्रालय और श्रम मंत्रालय दोनों इस डेटा को साझा करेगा और ये वाकई बहुत बड़ी कोशिश है। जी देखिए, बहुत सारी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को किसी तरीके की समस्या न हो। खाड़ी देशों में नौकरियों में भारी कटौती हुई है और इन फैक्ट्रियों से निकाले गए भारतीय कामगार विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता कर रहे हैं। तो क्यों ना इनकी दक्षता और कुशलता देश के काम आ जाए। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि ये कोशिश प्रवासियों की मुश्किल को बहुत हद तक कम कर देगी। तो देखिए, सरकार ने क्या किया, राज्यों को उनका डेटाबेस उपलब्ध करवाएंगे जो लोग प्रवासी बाहर से आ रहे हैं, और उनको साथ में ये भी बताएगी उस डेटाबेस के साथ कि ये व्यक्ति जो दुबई से आया है, ये स्किल्ड लेबर है, तो किस क्षेत्र में, ताकि राज्य सरकार वहां पर उस काम से जुड़े फैक्ट्री में या जो भी व्यापार हो या टेम्परेरी हाट तैयार की जाए वहां पर लगा सके और वो अपनी स्किल का इस्तेमाल कर सके। इस दौरान रोजगार भी कमाएगा और देश के लिए एक जरूरी कीमती सामान भी पैदा किया जाएगा। अच्छी बात ये भी है कि जो भी अपने दूसरे देश में फंसे हुए वतन वापसी कर रहे हैं भारतीय, इस मुश्किल वक्त को देख आए हैं, तो अगर उनको यहाँ कोई विकल्प मिल जाए विकास, तो क्यों कोई बाहर जाएगा। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है।